जय हिंद। आज के इस वीडियो में लोग सीखेंगे एक्सरसाइज 92 को किस तरह से बनाया जाए। एक्सरसाइज 92 जो कि ऑक्सफोर्ड करंट इंग्लिश ग्रामर का सिंटैक्स चैप्टर है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो इसके हर जो भी क्वेश्चन आएगा 1 to लेकर 51 सब में कुछ ना कुछ रूल है, क्या चैप्टर ही है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट को किस तरह से बनाया गया है। तो चीज़ों को अच्छे से समझेंगे। जहाँ समझ में नहीं आएगा कमेंट कीजिएगा, हम उसका जरूर रिप्लाई करेंगे। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। क्या लिखा हुआ है पहला क्वेश्चन, आई विश आई वेयर ए किंग। यहाँ क्या लिखा हुआ है सर, विश। जब भी विश हो, एज इफ हो या एज दो हो, दूसरे भाषा में समझिए तो कल्पना का बात करें कि अगर हम ऐसा हैं तो वैसा हो जाते, अगर हम राजा होते, अगर हम पक्षी होते तो उड़ते। जब भी ऐसा कल्पना का बात करें जो कि संभव नहीं है। अगर हम बोले कि अगर हम पक्षी होते तो उड़ते, अभी संभव है? बिल्कुल नहीं है। जब भी कल्पना का बात किया जाएगा ना तो सिंगुलर के साथ प्लूरल लग जाएगा। आई है तो प्लूरल वाज होगा, बिल्कुल वेयर हो जाएगा। यहाँ क्या लगा देना आपको, वेयर। ठीक है, मेरा पेन काम नहीं कर रहा है तो आप लोग अच्छे से समझेंगे, आवाज़ तो जा ही रहा होगा। हम क्या बोलेंगे, कल्पना का बात होगा तो सिंगुलर के साथ प्लूरल का यूज करना था, आई के साथ वेयर का यूज हो जाएगा। आगे, इफ आई डैश रिच आई वुड बाय ए कार। इसको दो तरीका से बनाया जा सकता है। यहाँ लिखा हुआ है वुड, वुड किसका पेयर होता है तो वेयर का पेयर होता है, आंसर वेयर हो गया। या फिर इफ आई रिच, कल्पना कर रहे हैं यदि मैं राजा होता, सॉरी यदि मैं धनी होता। आप कल्पना कर रहे हैं तो वेयर लगाएंगे, सिंगुलर के साथ प्लूरल का यूज करते हैं। आगे देखिए 3 नंबर लिखा हुआ है डैश सी ए बर्ड। अब यहाँ देखिए तो क्या लगा हुआ है, वे, वुड लिखा हुआ है। वुड किसका पेयर है सर, वुड, तो वेयर का है, तो वेयर आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, ही कमांडेड मी एज इफ ही डैश माई बॉस। अब एज इफ आए, एज दो आए, क्या बोले कल्पना कर रहे हैं वो मुझे इस तरह से आदेश देता है मानो वह मेरा मालिक हो। कल्पना कर रहे हैं तो वेयर। ठीक है, अब आगे समझिए मेनी ए मैन का क्या रूल है, मोर देन वन का क्या रूल है। ठीक है, लिखा हुआ है मेनी ए मैन डैश विजिटेड हिम। तो मेनी के साथ ए मैन रहे या एन मैन रहे। ठीक है, मतलब मेनी के साथ ए या एन के बाद नाउन जो है, वर्ब और नाउन दोनों सिंगुलर होता है। से मेनी ए मैन होता है या मेनी एन ऑनेस्ट मैन होता है। इसके बाद आने वाला जो वर्ब होगा और जो नाउन होगा हमेशा और हमेशा सिंगुलर होगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, है। समझ पा रहे हैं, मेनी के बाद ए या एन करके जो भी नाउन आएगा ना तो हमेशा सिंगुलर होगा और लाने वाला वर्ब भी भैया सिंगुलर होगा। 6 नंबर को समझिए क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है मोर देन वन मैन। जैसे जिस तरह से मेनी ए या एन था उसी तरह मोर देन वन के बाद भी वर्ब और नाउन दोनों सिंगुलर होगा। तो मोर देन के बाद यहाँ आप देखिए तो वन मैन लिखा हुआ है, सिंगुलर ही है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, वाज। मोर देन वन रहे या मेनी ए मैन के बाद, मेनी के बाद ए या एन करके कुछ आएगा तो सिंगुलर होगा और वर्ब भी सिंगुलर होगा, नाउन और वर्ब दोनों सिंगुलर होगा। मोर बुक्स देन वन। अब यहाँ देखिए 7 नंबर में इसका फॉर्मूला आपके नीचे भी हम लगा देंगे इसको देख लीजिएगा। मोर के बाद हमेशा नाउन प्लूरल होगा और देन वन के बाद वर्ब भी प्लूरल होगा। मोर के बाद नाउन प्लूरल होगा और देन वन के बाद जो वर्ब आएगा ना वो भी प्लूरल ही होगा। ठीक है, अब 8 नंबर को ध्यान से समझिएगा। आइए देखते हैं हम लोग 8 नंबर से। 8 नंबर से सर यहाँ रूल चेंज हो रहा है तो यहाँ ध्यान से समझिएगा। लिखा हुआ है माई फ्रेंड विथ ऑल द मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली। माई फ्रेंड विथ ऑल द मेंबर्स, क्या बोले थे, जिसका हिंदी के साथ हो। के साथ किसका हिंदी होता है, जैसे एज वेल एज है, अलोंग विथ है, टुगेदर विथ है, विथ है। जिसका हिंदी के साथ हो तो वर्ब हमेशा पहले वाले के अनुसार ही लगाना है। तो माई फ्रेंड के अनुसार हैज होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अगला, द टीचर विथ हिज 2 स्टूडेंट्स, विथ हिज, विथ मतलब के साथ हो गया तो वर्ब हमेशा पहले वाले के अनुसार, तो द टीचर के अनुसार क्या हो जाएगा, तो इज हो जाएगा। कोई दिक्कत का बात नहीं है। आइए देखते हैं हम लोग 10 नंबर में क्या है। 10 नंबर का यहाँ भी आप देख सकते हैं विथ लगा हुआ है तो पहले वाले के अनुसार लगाएंगे जो कि सिंगुलर हो जाएगा। ठीक है, और नाम है मिस्टर सिन्हा विथ हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन। मिस्टर सिन्हा विथ, हिंदी एक मतलब के साथ, वर्ब पहले वाले के अनुसार, मिस्टर सिन्हा के अनुसार हो जाएगा सर वाज। 12 नंबर देखिए, ही एज वेल एज हिज चिल्ड्रन। एज वेल एज का हिंदी भी होता है के साथ, तो वर्ब पहले वाले के अनुसार ही, तो ही के अनुसार क्या लग जाएगा, हैज लग जाएगा। समझ पा रहे हैं। 13 नंबर को देखते हैं, द स्टूडेंट्स एज वेल, हिंदी के साथ, वर्ब पहले वाले के अनुसार, तो द स्टूडेंट्स के अनुसार क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। 14 नंबर,
द थीप एज वेल एज हिज सन, एज वेल एज जो कि के साथ है, वर्ब पहले वाले के अनुसार। द थीप के अनुसार आपका वाज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वाज। आइए देखते हैं हम लोग 15 नंबर क्या 15 नंबर, ही नो लेस देन, नो लेस देन। अभी हम नीचे चार्ट लगाएंगे, उसमें कहीं ना कहीं लिखा होगा जिसका हिंदी भी के साथ ही होता है, इसको ही पहले वाले के अनुसार लगाना है। तो 15 का आंसर भी सर इज हो जाएगा। 16 क्या है, द थीफ एंड नॉट हिज सन, द थीफ एंड नॉट हिज सन। तो वर्ब पहले वाले के अनुसार लगाएंगे, का है, किससे जुड़ा हुआ है, एंड से जुड़ा हुआ है, इसको भी समझ सकते हैं। 13 का भी आंसर क्या हो जाएगा, 15 नंबर क्या है, ही नो लेस देन यू, नो लेस देन। तो वर्ब पहले वाले के अनुसार लगेगा, ही के अनुसार क्या हो जाएगा, यहाँ पे इज हो जाएगा। 16 नंबर, द थीफ एंड नॉट हिज सन्स, एंड नॉट का भी हिंदी एक ही होता है, मतलब सॉरी माफ कीजिएगा, एंड नॉट। अभी नीचे चार्ट दिखा होगा थोड़ा देर पहले, उसमें एंड नॉट भी लिखा हुआ है। अगर दो सेंटेंस, दो सब्जेक्ट यहाँ भी है और यहाँ भी एंड नॉट से जुड़ा हुआ है, तो इसको पहले वाले के अनुसार लगाते हैं। तो द थीफ के अनुसार क्या हो जाएगा, बिल्कुल द थीफ के अनुसार वाज हो जाएगा। गोपाल सॉरी माफ कीजिएगा, ये ऊपर वाला है। गोपाल टुगेदर विथ मतलब भी के साथ, तो गोपाल के अनुसार वाज लग जाएगा। 18 नंबर को देखिए, ही लाइक हिज फ्रेंड्स, ही लाइक हिज फ्रेंड्स। यहाँ लाइक आए या अनलाइक आए, वर्ब हमेशा पहले वाले के अनुसार ही लगाना है। तो ही के अनुसार ड्रिंक होगा, बिल्कुल नहीं, क्या हो जाएगा, ड्रिंक्स, क्या हो जाएगा, ड्रिंक्स। आइए देखते हैं 19 नंबर क्या लिखा हुआ है, यू रेडर देन योर फादर। रेडर देन भी के साथ के अंतर्गत आता है, तो इसका अनुसार यू के अनुसार क्या हो जाएगा, आर, क्या हो जाएगा, यू के अनुसार आर। 20 नंबर देखिए, नॉट ओनली बट मोहन आल्सो हिज फ्रेंड। देखिए अब यहाँ से रूल चेंज हो गया है, नॉट ओनली का पेयर क्या होता है, बट ऑल्सो। सिर्फ नॉट ओनली रहता ना तो इज लगा देते, लेकिन नॉट ओनली का पेयर भी है नॉट ऑल्सो। जैसे आइदर का पेयर क्या होता है, और होता है, नाइदर का पेयर क्या होता है, नॉर। जब भी पेयर आएगा तो नज़दीक वाले के अनुसार लगाना है। तो बट ऑल्सो नज़दीक में क्या है, हिज ब्रदर्स, तो यहाँ क्या हो जाएगा, वेयर। नॉट ओनली स्टूडेंट्स बट ऑल्सो द टीचर, बट ऑल्सो पेयर है तो नज़दीक में क्या है, द टीचर, तो यहाँ क्या हो जाएगा, इज। अब देखिए 22 नंबर से रूल इसका क्या है, अगर कोई सब्जेक्ट में एक जिसका हिंदी होता है, ईच हो, एवरी हो, नाइदर, वन, एवरी वन, एनी वन, इस टाइप का जो चीज़ हो जिसका हिंदी एक होता है, तो आने वाला जो वर्ब होगा वो भी भैया सिंगुलर ही होगा। इच मतलब एक, सिंगुलर हो गया, इच मतलब एक, सिंगुलर हो गया। बाकी पढ़ना ही नहीं है, सब्जेक्ट आपका हिंदी जिसका एक होता है, आने वाला वर्ब भी एक ही होगा। एवरी वन नोज हो जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं हम लोग 25 से क्या लिखा हुआ है, ईच ऑफ यू, ईज हो जाएगा। नाइदर ऑफ द कलर्स, नाइदर मतलब एक होता है तो ईज हो जाएगा। आइदर मतलब एक होता है, दो लोगों के लिए, वो निगेटिव में है पॉजिटिव में है, 27 ईज हो जाएगा। 28 क्या है, वन ऑफ यू, वन का हिंदी भी एक तो ईज हो जाएगा। 29 वन ऑफ द प्लेयर्स, तो क्या हो जाएगा, प्ले, बिल्कुल नहीं, प्लेस, क्योंकि सिंगुलर लगाना है हमको। आइदर ऑफ दीज रोड्स, आइदर दो में से एक, सिंगुलर है तो इज हो जाएगा। नन ऑफ देम सिंगुलर है तो हैज हो जाएगा, नन है। एनी ऑफ देम सिंगुलर है तो इज हो जाएगा, तीन लोगों के लिए लगाते हैं। नन ऑफ पर्सन्स सिंगुलर है तो हैज हो जाएगा। आगे यहाँ देखिए हम लोग देखते हैं अब 34 नंबर से क्या लिखा हुआ है, ईच बॉय एंड ईच गर्ल। एक बार शुरू में ईच आ गया ना, अब ईच बॉय आ जाए, ईच गर्ल आ जाए, ईच बॉयफ्रेंड, ईच गर्लफ्रेंड आ जाए, कहता हूँ ईच 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 आ जाएगा भैया, सिंगुलर ही लगाना है। शुरू में ईच मिल गया ना, बस वही है, किचकिच नहीं करना है उसके बाद। 35 ईच एंड एवरी मैन, हमारा का मतलब है ईच हमको पहले दिख गया तो वाज लगा देंगे, एवरी मैन एवरी वुमेन रहे। आइदर राम, आइदर का पेयर क्या होता है, और, तो यहाँ पे इज नहीं लगाना है, जिसका नज़दीक में देखना है, हिज फ्रेंड्स प्लूरल है तो है हो जाएगा। नाइदर का पेयर नॉट, नॉट में क्या है, ही के साथ क्या हो जाएगा, इज। नाइदर का पेयर नॉर, नॉर के नज़दीक में क्या है, ही, तो ही के साथ इज लग गया। आइदर सी और आई, और के नज़दीक में क्या है, आई, तो आई के साथ एम होता है। राम और हिज फ्रेंड्स, अब यहाँ आइदर का पेयर और थोड़ी है, राम और हिज फ्रेंड्स दो आदमी है, तो दो आदमी के लिए तो बचपन से पढ़ रहे होंगे कि हैव प्लूरल होता है। द बॉय हु इज स्लीपिंग, देखिए हु, whom, that, which जब भी आएगा तो तुरंत इसके पहले देखना है क्या लिखा हुआ है, द बॉयज,
प्लूरल। अगर बॉय होता सिंगुलर। आगे देखिए, इट इज़ द बॉयज हु, फिर इसके पहले द बॉय है, एस लगा हुआ है तो प्लूरल ही होगा भाई, हैव होगा, होगा कि नहीं होगा। हु होम डैट विच के पहले आपको ध्यान से देखना है, सिंगुलर है तो सिंगुलर लगाना है, प्लूरल है तो प्लूरल लगाना है। आइए देखते हैं 43 नंबर, इट इज आई हु के पहले क्या है, आई, हु होम डैट विच, आई के साथ क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। ही इज वन ऑफ द प्लेयर्स हु के पहले क्या है, द प्लेयर्स मतलब कि हैव। आइए 45 नंबर, 45 नंबर पढ़ने के पहले एक बार पढ़ना चाहते हैं, करना चाहते हैं, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है या कुछ सीख पा रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। आप लोग वीडियो देख के चले जाते हैं, लाइक करते नहीं हैं। ऐसे समझ में आएगा ना कि वीडियो समझ में आ रहा है लोगों को, कि अच्छा लग रहा है, ख़राब लग रहा है, कुछ रिस्पांस मिलेगा तभी तो आगे हम भी कुछ 93 बता पाएंगे। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा कि 93 इसके बाद जल्दी अपलोड हो जाएगा। 45 क्या लिखा हुआ है, आई एम वन ऑफ दोज पर्सन हु होम डैट विच आए तो पहले वाले के अनुसार डैट पर्सन, प्लूरल है तो टेल हो जाएगा। द हेड क्लर्क एंड अकाउंटेंट, यहाँ देखिए आर्टिकल कितना है, द एक आर्टिकल एक आदमी, दो आर्टिकल दो आदमी, द पोएट द फिलोसफर, कितना आर्टिकल है, दो आर्टिकल तो दो आदमी है, जितना आर्टिकल उतना आदमी, सिंपल याद रखना। एक रेड एंड ब्लैक हॉर्स, ए आर्टिकल, एक ही आर्टिकल क्या होता है, ए एंड द आर्टिकल है, तो आर्टिकल्स जितना रहेगा उतना आदमी, एक हम लगा हुआ है मतलब कि एक है, दो रहता दो लगाते। माई अंकल एंड गार्जियन, दोनों अलग अलग रहेंगे, एक ही आदमी रहेंगे तो बिल्कुल एक ही आदमी रहेंगे तो हैज हो जाएगा। 4 and 2 इज क्या हो जाएगा, यूनिट है, जैसे 10 टाइम्स यूनिट है, इकाई नहीं, जैसे रुपया, पैसा, किलो, लीटर, ये सब क्या है, यूनिट है, यूनिट हमेशा और सिंगुलर होता है। वीडियो को पसंद आया होगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग अपना ध्यान रखिए।